अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। जो हमारी बिजली की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं और जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे जो है अपना जो हमारी कमर्शियल बिजनेसेस हैं, इनको जो है मुसलसल बिजली की बढ़ती कीमतों की वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल पेश आ रहे हैं। आपके ख्याल में हम इसको जो है वो कैसे टैकल कर सकते हैं? बिल्कुल, आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है। उनको बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और वो बिल्कुल परेशान है कि इसके बारे में उन्होंने क्या करना है। थोड़ा-सा अगर आप पीछे जाएँ, आज से 10 साल पहले इन्होंने पहले जो है ना वो हुकूमत के सामने एहतजाज किया कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल प्राइसेस बढ़ रही हैं और वो सारा कुछ, और हुकूमत ने ऑब्वियसली कुछ नहीं किया, जैसे आपको पता है कि होता है। तो फिर इन्होंने मामलात अपने हाथ में लिए और सोलर लगाना शुरू किया 2015 में, 16 में, और सोलर फिर उसके बाद आज देखें कि हर कोई सोलर लगवा रहा है, कर रहा है। लेकिन इवन सोलर लगाने के बाद भी इनके इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं काबू में आ रहे। उसकी बहुत सी रीजंस हैं। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजम्पशन है, जो बिजली अपनी फैक्ट्री में, बिल्डिंग्स में इस्तेमाल हो रही है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं रखते। अपने पैसों का हिसाब रखते हैं, रॉ मटेरियल आया कि नहीं आया उसका हिसाब किताब रखते हैं, वर्कर्स ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लेकिन अब जो दौर आ चुका हुआ है, बहुत सी चीज़ें ऑटोमेट होती जा रही हैं और ज़्यादातर आपको पता है कि मशीन्स में काम होता है, तो मशीन्स बिजली इस्तेमाल करती हैं। अब उस बिजली का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो गया हुआ है। एक फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी में जितना हिस्सा वर्कर्स का है, उतना ही अब तकरीबन या उससे ज़्यादा मशीन्स का काम है। तो इस वजह से अपनी जो एनर्जी कंजम्पशन है, उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। एनर्जी कंजम्पशन को मॉनिटर किए बगैर आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ये सोलर या कोई और इस तरह का सॉल्यूशन जो है ना वो आपको हेल्प कर सकता है। तो जो ये आपने अपना बताया कि एनर्जी मॉनिटरिंग करनी है, इसको एनर्जी मॉनिटरिंग को हम कैसे करते हैं? अच्छा, अब जब ये प्रॉब्लम हमें नज़र आया, तो हमने इसके अराउंड पूरा जो है ना एक बिज़नेस बनाया। इसमें हमने एक तो पूरी अपनी एक प्रोडक्ट किया एनर्जी प्रोडक्ट। मॉनिटरिंग के अराउंड? बिल्कुल, हाँ जी, अच्छा। एनर्जी मॉनिटरिंग, क्योंकि ना अब बिज़नेसमैन को और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको एक प्रोडक्ट की ज़रूरत है और उनको एक बिज़नेस की ज़रूरत है जो उनकी ये एनर्जी के इनके प्रॉब्लम्स को कैटर करे और उनको ये सर्विस दे कि अभी अभी देखें, पैसों का अगर कोई मसला हो, वो क्या होता है, आपके पास सीएफओज होते हैं या अकाउंटेंट्स होते हैं जिनके साथ आप वो पैसों का जो भी मसला है, हेर फेर है या जो भी चीज़ है, वो आप डिस्कस कर सकते हो, वो हो सकता है। वर्कर्स का इशू है, मैनेजर्स के साथ आप करते हो। आप एनर्जी कंजम्पशन का किसके साथ डिस्कस करते हो? आपका बिजली का बिल ज्यादा आ गया है, वो आप किसको कहते हो? आमतौर पे बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं, अकाउंटेंट से पूछ रहे हैं कि यार ये इतना। अकाउंटेंट का तो ये काम ही नहीं है, वो तो एनर्जी का एक्सपर्ट नहीं है, वो तो एनर्जी के बारे में नहीं पढ़ कर आया हुआ ना कि आपकी मशीन अगर एनर्जी कंज्यूम ज्यादा कर रही हैं तो वो क्यों कर रही हैं, उसको क्या पता। वो तो बस बिजली का बिल का पैसे मांगने आया कि भाई ये बिजली का बिल जमा करवाना है, तो कैसे करवाना है। आपका 30 लाख बिल है, 40 लाख बिल है, आपने 2 लाख यूनिट इस्तेमाल किए हैं अगर महीने में, वो 2 लाख यूनिट का क्या हिसाब किताब है। तो इसके लिए फिर हमने N4.ai कंपनी बनाई। और N4.ai क्या करती है कि उनकी अपनी, जैसे मैं आपको पहले बताया कि प्रोडक्ट भी है और उसके बाद फिर हम एनर्जी की कंसल्टेंसी की सर्विस भी देते हैं। यानी कि Info.ai प्रोडक्ट भी बेच रही है और यस, सर्विसेज भी बेच हाँ, रही ये दोनों चीजें। अच्छा, पहली बात मैं बताता हूँ कि जो हम प्रोडक्ट और जो हमारा जो पूरा प्रोडक्ट मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा, वो हमने पाकिस्तान में डेवलप किया। ये पाकिस्तान से बाहर से नहीं डेवलप हुआ ना डेवलप हुआ है और ना मैन्युफैक्चर हो रहा है। ये पाकिस्तान की डिवाइस है, पाकिस्तान में बनाई है, पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन के लिए। है। और ये पाकिस्तानी डिवाइस ही आपने पाकिस्तान में बनाई हुई? यस। अच्छा। तो अच्छा, अब इसके ऊपर आते हैं। पहले पहले मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ और फिर जो हम सर्विस देते हैं उसके बारे में बताता हूँ। हमारा जो प्रोडक्ट है एनपावर, वो एक हार्डवेयर डिवाइस है। आपके प्रोडक्ट का क्या नाम है? एनपावर, Empower। जैसे एनफो है उसी में से एनपावर। और फिर हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है एनविज, जो हमारा हार्डवेयर है उसका नाम एनपावर है, और एनविज उसके सॉफ्टवेयर के साथ जो उसके साथ आता है। अच्छा, अब क्या होता है कि जो एनपावर है वो आपकी फैक्ट्री में इंस्टॉल होता है। आपके पास सोलर लगा हुआ है, जनरेटर लगा है, उन सब के साथ हमारी डिवाइस इंस्टॉल हो जाती है आपकी मशीन्स के साथ। आपके पास मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं, उनके अंदर मल्टीपल मशीन्स हैं, मशीन लेवल तक हम जा सकते हैं। मशीन तो लेवल से जाने से क्या मुराद है? मशीन लेवल तक अच्छा जाने से क्या देखें, मुराद है? एक तो आपका ना मेन है, आपके पास जो है ना वो यूटिलिटी से आपके पास कनेक्शन है। उसके बाद आपके पास सोलर लगा हुआ है, उसके बाद आपके पास जनरेटर लगा हुआ है। एक तो उनकी आपको पता होनी चाहिए ना कि क्या कंजम्पशन, कितना जनरेटर चल रहा है, कितना सोलर चल रहा है, कितनी आपके पास वो आ रही है। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं, 3 बिल्डिंग्स हैं, 4 बिल्डिंग्स हैं,
एक बिल्डिंग है उसकी एनर्जी कंजम्पशन क्या है। अच्छा, वो जो अंदर अगर आपके पास पता लग गया कि यार आपकी ये 3-4 बिल्डिंग्स का आपस में क्या रेशियो है, उसके बाद आप उससे डीप जाते हैं और एक-एक मशीन की फिर बात करते हैं या एक-एक डिपार्टमेंट की फिर बात होती है कि उसके अंदर क्या एनर्जी कंजम्पशन है। तो आपके पास अगर एक एग्जांपल है कि अगर आपके पास एक लेथ मशीन है, तो वो लेथ मशीन क्या एनर्जी कंज्यूम कर रही है? वो आइडियल से डेविएट कर गई है या वो आइडियल पे चल रही है या उसको चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो बिजनेसमैन को आता है कि यार ये मेरी मशीन को मैं 20 साल से चल रही है, 30 साल से ये मशीन चल रही है, इसको मैं बदलूं कि ना बदलूं, न्यू मशीन लाऊं। न्यू मशीन 20 लाख रुपए की है, अब ये मशीन मुझे क्या लॉस कर रही है जिसकी वजह से मैं इसको चेंज करूं। वो सब एनालिसिस और वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास एनर्जी मॉनिटरिंग होगी। तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, हमारी एनपावर डिवाइस इंस्टॉल करते हैं। वो डिवाइस क्या करती है, हमारे लोकल सर्वर्स पे डाटा भेजती है और वहां से फिर आप अपना एनविस जो हमारा डैशबोर्ड है उसके ऊपर वो सब उसकी एनालिसिस और वो चीजें देख सकते हैं।